हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लाई है आपके सामने। आज पॉलिनॉमियल का पार्ट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपर स्टूडेंट जो मैथ के अंदर 100 में 100 नंबर लाने वाला स्टूडेंट आपके सामने किस तरह से मैथ के अंदर 100 नंबर लाता है बच्चा, उसकी मैं बुक्स मेरे पास है और उस बुक्स को मैं आपके सामने यहां बताने के लिए आया हूं। तो उस बुक को देखें और उसने किस तरह से हर क्वेश्चन को किस तरह से लिखा है, एक नंबर प्राप्त करने के लिए उसने किस तरह से अंदर उसकी हैंड राइटिंग है, किस तरह से लिखा है। हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मगर आपका जो मैथ के अंदर लिखने का तरीका जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं अपन टॉपर स्टूडेंट जो 100 में से 100 नंबर लाने वाले स्टूडेंट। मैं आपके सामने हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बुक बता रहा हूं। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बुक्स है, आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बुक्स है तो आप इसको देख सकते हैं। देखो इस तरह से बुक आएगी और इसकी एक कॉपी है जो मैंने मंगाई है, उस कॉपी को आप देख सकते हो। यहां पे कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों को आप पढ़ना चाहते हो तो वो निर्देश भी आप पढ़ सकते हो, देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट भी इसको देख सकता है। जो हिंदी में लिखा है उसी को इंग्लिश में लिखना है, कोई हिंदी कोई इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है, ध्यान रखना। मैं टॉपर स्टूडेंट जो 100 में 100 नंबर लाए स्टूडेंट की कॉपी बता रहा हूं। तो देखें यहां पे जो बात कर रहा है मैं, अब यहां पे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन अपार्ट्स, देखो सबसे पहले अपार्ट्स आपको देखा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। उस स्टूडेंट ने 1 नंबर प्राप्त करने के लिए किस तरह से पूरी लैंग्वेज लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना चाहते हो तो उसको भी आप पूरी तरह से देख सकते हो, ठीक है। उसने 1 नंबर प्राप्त करने के लिए कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखी है। यहां पे जो लैंग्वेज लिखी है आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से और देख भी सकते हो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो अपने पास। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 उसने किस तरह से लिखा है। अब यहां पे गुणनखंड की बात आ रही है, गुणनखंड यानी फैक्टराइज मेथड आ रहा है। यहां पे जो पॉलिनॉमियल का है तो आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो यहां पे किस तरह से लिखा 196, यानी ये रियल चैप्टर, सॉरी यह रियल जो अपना चैप्टर है सेकंड नंबर जो इस बार 60% जो कोर्स का था उसमें हट चुका है, मगर यहां पे उसने किस तरह से लिखा है वो भी आप बता रहा हूं मैं, देखना किस तरह से उसने। हाँ, अब बात करते हैं उसने काम किया है यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन जो किया वो किस तरह से काम किया, इसकी डिजाइन काम करने का तरीका देखें और इसकी जो फिगर बनाने का हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन दिया छोटा सा सिंपल, वो उसकी डिजाइन करने का तरीका देखें। अपन काम करते हैं पेंसिल से काम करना है, फिगर जो भी बनाना आपको पेंसिल से बनाना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हो तो आपको फिगर से ही बनाना है। इस तरह से मैं आपको पूरी ये कॉपी बताऊंगा, आप देख सकते हैं। या उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये पूरा तरीका उसने लिखने का तरीका सिखाया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिर ये 8 क्वेश्चन जो अ पार्ट था अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद अ पार्ट में 9 और 10 क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपको देख सकते हो। अब उसने ब पार्ट स्टार्ट किया, देखो उसने लिखा है भाग, यहां पे लिखा है भाग, ब लिखा है। उसके बाद यह द्वंद्व वाला मेथड किया, देखो। उसके बाद जो 11 क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन की सीक्वेंस उसने रखी है, लाइन से ही रखी है, लाइन से ही काम किया। टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो लाइन से ही काम करता है। जिसको 99 लाना हो, 100 में 100 लाना हो, वो स्टूडेंट जो 90 है वो भी जाना चाहता है, वो भी स्टूडेंट इसको देखकर अच्छे से नंबर ला सकता है। अब देखो उसने संकेत, अपन इंग्लिश में हिंट लिखते हैं और स्टेप बोलते हैं, या उसने संकेत लिखे हैं। देखो किस तरह से उसने संकेत लिखे, अपने जो लिखते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे यहाँ पे जो गांवों के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको इतना सारा लिखने का नहीं पता चलता है, मगर उनमें से कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी लैंग्वेज लिखकर काम करते हैं, मगर लिखते तो हैं, मगर उसको किस तरह से हैंड राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से लिखना है, क्या मैटर है, किस तरह से लिखना, वो सभी चीजें आनी चाहिए। देखो आप टॉपर गांव के स्टूडेंट जो होते हैं वो टॉपर नहीं बन पाते, उसका कारण यही है क्योंकि उनको आता सब कुछ है मगर उनकी स्टेप सही नहीं होती। अब देखो इस काम तो जो किया है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, पॉइंट वाइज लिखे हुए 6, यहाँ पे किस तरह से लिखा, देखो संकेत है, स्टेप लिख सकते हैं। और ये नीचे फिर से उसका सवाल है 12 और ये 13 क्वेश्चन है। उसी तरह से ये आपके सामने यहाँ पे 14 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 14 और 15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप आगे देखना चाहते हो भाग 100 के अंदर उसने काम किया, देखो भाग 100 यानी यहां पे पार्ट सी जो है उसका काम किया, देखो उसका काम करने का तरीका देखो। अब इसको किस तरह से नंबर काटे, किसी तरह से इसका नंबर अपन नहीं काट सकते हैं। तो आप भी टॉपर बनना चाहते हो, आप भी मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो आप भी ला सकते हो।
अब देखो इसने फिगर का काम देखो किस तरह से शानदार काम किया, किस तरह से कहां लिखना है, किस तरह से इक्वल का सिंबल लगाया है, और किस इक्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस और इक्वल, ये मैथमेटिक्स में आप तीनों चीज बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे। क्योंकि देखो गांवों के स्टूडेंट में एक ही कमी होती है, मैं बताता हूं आपके सामने, लिखता सब कुछ है, लिखते हैं जैसे मैंने लिखा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया यहां पे, इस तरह से लिख दिया, तो बच्चे क्या करते हैं x बराबर 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता, इसका तरीका कुछ आना चाहिए आपको। यहां पे इक्वल का सिंबल किया, यहां पे आपने सॉल्व लिखा, ठीक है, उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन यहां चेंज हो रही है, तो इस पोजीशन को कैसे करना, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस का, तो इस तरह से आपको लास्ट में लिखना, इस तरह से आंसर। ये होता है काम करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं, पार्ट 100 के बारे में हो चुका है, अब पार्ट लास्ट उसका जो है, बड़े बड़े क्वेश्चन किस तरह से काम करता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को लिखने का कुछ तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है, तो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं डी, पार्ट नंबर डी, जो द पार्ट्स होता है, भाग द, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको भाग द में से 22 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें देखो कंस्ट्रक्शन का काम किया, रचनाओं का काम किया। देखो उसने कितनी शानदार अच्छा फिगर बनाया, जो कोई भी टीचर इसका नंबर नहीं काट सकता उसने, और लैंग्वेज नीचे लिखी है, देख लो रचना जो लिखी है, कंस्ट्रक्शन जो लिखा, कितनी शानदार तरीके से लिखा है। अब आपको मैं ग्राफ बताता हूं, उसका ग्राफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो ग्राफ आता है क्लास 10 के अंदर, उसने ग्राफ का काम किया, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। इस तरह से काम करोगे तो आपके भी 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये थी एक टॉपर स्टूडेंट की बुक्स, तो आपको मैंने बता दी है। कुछ गाइडलाइन फिर से मैं आपके सामने यहां शो कर रहा हूं, उस गाइडलाइन को थोड़ा आप पढ़ लेना, पहले से ही एडवांस में लेना, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, ये गाइडलाइन क्या कहेगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये थी टॉपर स्टूडेंट की बुक, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए। तो आप भी 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो तो कुछ तरीके होते। पहले तो आप एक काम कर दिए, मैं आपको काम बताता हूं, उस काम को आपने टाइम से कर दिया, यानी आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। क्लास 10 के अंदर मैथ के अंदर 100 में 100 लाना है, आसान तरीका बताता हूं। एक नोटबुक बनाइए, आप एक नोटबुक आप बनाओ खुद की, जिसमें ज्यादा पैसों की आती है, 10 रुपए की आती है, कितनी की आती है, 10 रुपए की नोटबुक आती है। उसमें हर चैप्टर वाइज एक काम कीजिए, हर चैप्टर वाइज 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे जो छोटे छोटे हो, 1 नंबर्स के हो, उनको अलग ही नोटबुक बनाए, 1 नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, भाग अ जो होता है, यानी पार्ट ए जो होता, उसको प्राप्त करने के 10 में से 10 नंबर, यानी 10 में से 10 नंबर प्राप्त करने हैं आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक 10 रुपए की, या आप बड़ी लेना चाहते हो 20 रुपए की कॉपी आती है, ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 10 या 20 रुपए की कॉपी आती है, उसमें से या आपके स्कूल के टीचर से, या किस तरह से मैं आपको भी यहां पे दे दूंगा कि कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर आपको लाने हैं पार्ट ए के अंदर, वो आप तैयारी कीजिए। क्योंकि क्या होता है, पार्ट डी जो होता है, पार्ट डी यानी भाग द, भाग जो होता है आपका द, उसमें क्या होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर। बच्चा उसी पे ध्यान देता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, कम पढ़कर ही 50-60 नंबर मिल जाएंगे और स्कूल से अपने को 20 नंबर मिल जाएंगे, हम आरबीएस में पास हो जाएंगे, 70% बन जाएंगे, बहुत हो गया। नहीं, आपको 100 में 100 नंबर लाना है, या 100 में से 90 एबो नंबर जाना है, तो आपको कुछ करना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। किस तरह से मेहनत करनी, आप ये ध्यान रखिए, मैंने कहा है कि नोटबुक बनाइए अलग, 10 रुपए और 20 रुपए की नोटबुक लाइए, 10 नंबर किस तरह से लाने भाग अ के अंदर। उसके लिए आपको हर चैप्टर वाइज आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो छोटे छोटे हैं, और पुराने जो पेपर के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी उठाइए, और अभी के जो नए क्वेश्चन जो बन सकता है उसके आसपास क्वेश्चन को ढूंढकर उसको करिए। नहीं होता है तो मैं आपको जल्दी ही उसका वीडियो अपलोड करूंगा, छोटे क्वेश्चन आपके सामने जो 50 से 60 क्वेश्चन निकालूंगा, उसमें से ही आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और उसमें पेपर के भी क्वेश्चन होंगे जो पुराने पेपर में आ चुके हैं। अब भाग ब के लिए बात करते हैं। भाग ब के लिए इतना टाइम नहीं है, मगर अपन भाग ब को ही, भाग ब को अ के साथ जोड़ दे। मेरी बात सुने, अ और ब यानी ए और बी पार्ट, आप दोनों 20 रुपए की नोटबुक लीजिए, उनको उसी के अंदर ऐड कर दीजिए, और उसी के अंदर क्वेश्चन करने हैं आपको, 15 क्वेश्चन
करने हैं। पेपर करने का कुछ तरीका होता है यार, पेपर कुछ करने का तरीका होता है, ठीक है। जिस तरह से आपका काम अच्छा होगा, आप जैसे अपनी होमवर्क की नोटबुक में जैसे काम करोगे, उसमें जितना अच्छा काम करोगे उतना ही अच्छा काम आपकी एग्जाम की नोटबुक में हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें सभी आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी पार्ट जो होते हैं उसमें आप क्या कीजिए, डी पार्ट को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो पुराने पेपर जितने भी हैं उन पेपरों को आप लाकर उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन 2 या 3 साल का पेपर, ज्यादा पेपर नहीं लेने हैं आपको, 2 या 3 साल के जो पेपर है उनको पेपर को देखिए और उसमें क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, कौन से सन में पूछा गया, कैसे पूछा गया और अब कौन सा पूछ सकता है, उसकी बात भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। मगर आप कोशिश खुद भी कर दीजिए, खुद करोगे, सेल्फ करोगे तो मजा ही कुछ अलग आता है, ठीक है। तो पार्ट सी जो होता है, आपके सामने बात करता हूं मैं पार्ट सी की। पार्ट सी जो होता है, पार्ट सी के जितने भी 2017, 2018, 2019 ये जो भी पेपर हुए हैं, इन तीनों पेपरों को लाकर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो और देखो कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, किस तरह से आया। देखो ये 1-2 दिन की बात है, ज्यादा काम नहीं है ये। 1-2 दिन आप 4 महीनों मेहनत करोगे और 2 दिन ये मेहनत कर लोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस होना है आपको तो ये कुछ करना ही पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं 2017, 18, 19 की। इसमें पार्ट सी और पार्ट डी के क्वेश्चन दोनों आपको एक अच्छी नोटबुक बनानी है जो क्लासमेट की हो, या आप 50 या 60 रुपए की, 70 रुपए की, 80 रुपए की जो भी नोटबुक आती है उसको लाओ और अलग से उसकी नोटबुक बनाओ। क्योंकि देखो मैथ सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें पूरे के पूरे नंबर आपके आ सकते हैं, कोई भी उसका नंबर नहीं काट सकता है क्योंकि आपका लिखने का तरीका सही हो और आपने सवाल सही किया है तो 100% आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। मगर एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसमें मात्रा भूल जाते हैं, ठीक है, बिंदु भूल जाते हैं, अनुस्वार करना भूल जाते हैं, कई विसर्ग लगाना भूल जाते हैं, ऐसी चीजें अपन वहां पे भूल जाते हैं। मगर मैथमेटिक्स ऐसी है कि यहाँ पे कहीं विसर्ग नहीं लगाना, कहीं अनुस्वार नहीं लगाना, यहाँ तो सिर्फ आपको काम करना है सिस्टमेटिक ढंग से, इक्वल लगाते जाओ, काम कीजिए और लैंग्वेज जो लिखनी है उस लैंग्वेज को लिखिए और जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको साइड में लिखिए। इस तरह से आपको काम करना है तो आप 100 में 100 मार्क्स रखते हो। तो ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो ख्याति क्लासेस में तो जल्दी से ख्याति क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मेरे द्वारा आपको बहुत ही अच्छे यहां पे टॉपिक में क्लियर कराऊंगा आपको। और मैं अभी जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 5 जो था, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन मैंने यहां लिख रखे हैं। मगर उसके पहले मुझे ऐसा विचार आया कि मैं बच्चों को बता दूं कि लिखने का तरीका क्या होता है। ये कॉपी है और इस कॉपी को आप लेना चाहते हो तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं इस कॉपी की पूरी पीडीएफ आपके ऊपर सेंड कर सकता हूं। तो किस तरह से लिखना है, क्या करना है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको जल्दी से ख्याति क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरी फ्री क्लास है, पूरी की पूरी आपके सामने फ्री क्लास चला रहा हूं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो चाहिए तो जल्दी से ख्याति क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।